नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्या बलरामपुर में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आइए बात करते हैं आज वृद्धि और विकास पर, जिससे सीटेट की परीक्षा में आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक। बात करते हैं वृद्धि की। वृद्धि यानी कि हमारे आकार में, हमारी संरचना में, हमारी हाइट में, हमारे वेट में परिवर्तन होता है। ये क्या होता है? ये शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होता है। वृद्धि का क्या है? मापन किया जा सकता है। जैसे हाइट को आप माप सकते हैं, वेट को आप माप सकते हैं कि भाई 40 किलो है या 50 किलो है, आप 4 फुट के हैं, 5 फुट के हैं, 6 फुट के हैं, इसका मापन आप कर सकते हैं। वृद्धि क्या है? क्रम के अनुसार नहीं चलती है। कभी आप मोटे भी हो सकते हैं, कभी आप पहले लंबे भी हो सकते हैं। बात करते हैं विकास की। विकास क्या है? शरीर के शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन से संबंधित होता है। इसका क्या है? मापन नहीं किया जा सकता है। आप किसी का हाइट माप सकते हैं, किसी का वेट माप सकते हैं, लेकिन किसी की मैच्योरिटी लेवल नहीं माप सकते हैं। विकास क्या है? गर्भ से कब्र तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसमें क्या है? गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। आपके सोच और समझ, आपकी क्रिएटिविटी में परिवर्तन होता है। विकास का स्वरूप जो होता है वो आंतरिक और बाह्य हो, दोनों प्रकार से होता है। मतलब आप बाहर से, विकास क्या होता है आपका बाहर से भी होता है और विकास आपका अंदर से भी होता है। और ये क्या है? निश्चित क्रम में चलता है। आप पहले, जाहिर सी बात है, आप पहले बैठना सीखेंगे, फिर उठना सीखेंगे, फिर चलना सीखेंगे, उसके बाद दौड़ना सीखेंगे। बात करते हैं विकास के प्रकार की। विकास जो होता है, विकास बहुआयामी होता है। विकास मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल होता है। पहले बात करते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल की। सूक्ष्म गतिक कौशल वो होता है जो मसल्स का, जिसमें कम यूज़ होता है, यानी कि मसल्स, हड्डियों और क्षमता, उन पर कंट्रोल से ये संबंधित होता है। जैसे कि लिखने में हमारे मसल्स का कम यूज़ होता है, मटर छीलने में हमारे मसल्स का कम यूज़ होता है, रोटी तोड़ने में, कोई चीज़ काटने में हमारे मसल्स का क्या होता है? कम यूज़ होता है। तो हो जाता है फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल। बात करते हैं स्थूल गतिक कौशल की, जिसमें हमारे मसल्स का ज़्यादा यूज होता है। वो होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स, यानी कि स्थूल गति कौशल। जैसे डांसिंग में हमारे मसल्स का ज़्यादा यूज होता है, गेम खेलने में हमारे मसल्स का ज़्यादा यूज होता है, दौड़ने में हमारे मसल्स का ज़्यादा यूज होता है। तो हो जाता है स्थूल गति कौशल। बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? जो अपने मस्तिष्क के अंदर जो हम नॉलेज को स्टोर करते हैं, जैसे हमने क्या पढ़ा, इस चीज़ को हम स्टोर करके रखते हैं, तो वो हमारा हो जाता है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसे, और इसके लिए, हमारे संज्ञानात्मक विकास के लिए हमारे क्लासरूम का एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है कि वो कैसा है। बात करते हैं सामाजिक विकास की, जो हम समाज से सीखते हैं, सोसाइटी से इंटरेक्ट करके जो चीज़ें हम सीखते हैं, वो सामाजिक विकास कहलाता है। बात करते हैं संवेगात्मक विकास की, कि किस बात पे हमें हंसना है, किस बात पे हमें रोना है, किस बात पे हमें गुस्सा होना है, इन चीज़ों का जो विकास हमारे अंदर होता है उसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। बात करते हैं विकास के चरण की, कि किस प्रकार हम विकास करते हैं। सबसे पहला है प्रसव पूर्वावस्था। ये क्या होता है? जन्म से पूर्व 280 दिन या 9 माह तक, 9 माह 10 दिन तक। फिर बात करते हैं शैशवावस्था की। शैशवावस्था क्या होती है? 0 से 2 वर्ष की होती है। इसमें क्या करते हैं? बच्चे ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखते हैं, मतलब कोई चीज़ छू कर, कोई चीज़ देख कर, कोई चीज़ सुन कर। और इसमें नैतिकता का अभाव होता है। अगर बच्चे को दूध चाहिए तो दूध चाहिए ही, उसके बाद में वो ये नहीं सोचेगा कि हाँ कोई बैठा है तो हमें दूध नहीं मांगना है। उसके अंदर क्या होता है? नैतिकता का अभाव होता है। वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होता है, कोई चीज़ वो खुद से नहीं कर सकता है। और उसमें क्या होता है? शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज होता है। बच्चे जो चीज़ एक बार सुन लेते हैं, वो चीज़ उन्हें एकदम उनके मस्तिष्क में बैठ जाती है। तो शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास सबसे ज़्यादा तेज होता है। फिर बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था की, यानी कि 2 से 6 वर्ष। इसमें क्या करते हैं? बच्चे कॉपी करके सबसे ज़्यादा सीखते हैं। कोई चीज़, जो चीज़ देखेंगे वही चीज़ करेंगे। प्रत्येक, हर चीज़, जो भी चीज़ वो देखेंगे उसके बारे में प्रश्न पूछेंगे। भाषा विकास बहुत तेज़ी से होता है, और इसे कहते हैं टॉय एज, यानी कि खिलौने की अवस्था। फिर बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था की, जो 6 से 12 वर्ष की होती है। इस एज में बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। इसे टोली अवस्था भी कहते हैं। इसे जीवन का अनोखा काल कहते हैं, यूनिक पीरियड। ये क्या होती है? तार्किक चिंतन की अवस्था होती है। तार्किक चिंतन की अवस्था, इसमें क्या होती है? स्टोरेज एज। इसमें कोई चीज़ अगर हम आप सुन लेते हैं ना, तो ये हमारे मस्तिष्क में स्टोर हो जाती है। बात करते हैं किशोरावस्था की, जो होती है 12 से 18 वर्ष। इसे क्या कहते हैं? परिवर्तन काल कहते हैं जीवन का। इसे ब्रिज कहते हैं। बाल्यावस्था और
बुढ़ापे की इसे ब्रिज कहते हैं, इसे जीवन का स्वर्ण काल कहते हैं। जीवन का सबसे अच्छा काल होता है किशोरावस्था। इसे तनाव तूफान की अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा है। इसमें क्या होता है, अमूर्त चिंतन, हार्मोन्स में बदलाव हो जाता है और परिवार की तुलना में मित्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यही लगता है कि जो दोस्त कह रहे हैं वही सबसे ज़्यादा सही है। फिर जो हमारा विकास होता है वो आनुवांशिकता तो हमारी फिक्स होती है, क्योंकि अगर हमारे आंखों का रंग नीला है तो हमारे आंखों का रंग नीला ही रहेगा, हमारी मतलब हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जैसा वैसा ही रहेगा। लेकिन हाँ, इन्वायरमेंट से इस पे प्रभाव पड़ता है। अगर हम अब्रॉड चले जाएंगे तो वो हमारे एटीट्यूड में बदलाव आ जाएगा, और अगर हम अपने इंडिया में रहेंगे तो हमारे एटीट्यूड, अगर हम रूस में जा रहे हैं तो वहाँ हमारे मतलब वो हमारे जो हमारे इन्वायरमेंट से होगा वो इन्वायरमेंट डायनेमिक होगा हमारा विकास, और अगर जो आनुवांशिकता से होगी वो फिक्स होगी। फिर बात करते हैं विकास के सिद्धांत की। विकास क्या है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली, गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? क्रम में चलने वाली प्रक्रिया है, पहले उठना, फिर बैठना, फिर चलना और फिर दौड़ना। विकास क्या है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, जैसे कि हमें पहले ही पता है, पहले बच्चा उठेगा, फिर बैठेगा, फिर चलेगा, फिर दौड़ेगा। विकास क्या है? सिर से पैर की तरफ होता है, मस्काधोन्मुखी जिसे कहते हैं। विकास क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर होता है। बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता की। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है? सभी जीवों में होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंटेलिजेंस, अपनी पर्सनालिटी, अपने इंटरेस्ट और अपने एप्टीट्यूड के आधार पर भिन्न होता है। जैसे कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है, तो हर इंसान अपनी क्या है, पर्सनालिटी के हिसाब से अपनी किसी का इंटरेस्ट है गेम में, किसी का इंटरेस्ट पढ़ाई में है, तो इस आधार पर हर इंसान आपस में अलग अलग होता है, आपस में भिन्न होता है। बात करते हैं अभिप्रेरणा की, मोटिवेशन की। मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा वो होती है जो मतलब इंसान के अंदर से आती है, मतलब कि कोई चीज़ करने के लिए मतलब बिना स्वार्थ के। और बाह्य प्रेरणा क्या होती है, जैसे किसी पुरस्कार के लिए, किसी तारीफ के लिए जो इंसान करता है वो क्या होती है, वो बाह्य अभिप्रेरणा होती है। अभिप्रेरणा के लिए इंसान क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, जो उसकी आवश्यकता होती है इंसान को सबसे पहले अगर आपके अंदर कोई आवश्यकता नहीं होगी तो आपके अंदर मोटिवेशन क्यों आएगा? अगर हमें नौकरी की चाह नहीं होगी तो हम पढ़ने क्यों आएंगे? सबसे पहले क्या है, आवश्यकता होगी। उसके बाद हम उसके बारे में क्या करेंगे, अभियान शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, कॉपी किताब ढूंढेंगे। फिर क्या है, हमारे अंदर उत्तेजना आएगी कि हाँ हमें पढ़ना है, हमें मन लगा के पढ़ना है। फिर हम क्या करेंगे, लक्ष्य की दिशा में कार्य करेंगे, और जब लक्ष्य की दिशा में कार्य करेंगे, जब हम खूब मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है एग्जाम क्वालिफाई होंगे ही, यानी कि अपने लक्ष्य को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। और जब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो हमारी वो इच्छा जो होगी समाप्त हो जाएगी। फिर बात करते हैं अभिप्रेरणा सिद्धांत की। अभिप्रेरणा सिद्धांत हमारे अब्राहम मैस्लो ने दिया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर मोटिवेशन किससे आता है, जैसे हमारी कल्पना चावला है मान लीजिए, तो उन्हें देख के हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता है कि हाँ मतलब वो चांद तक वहाँ तक चली गई तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं। जो मिड डे मील योजना थी वो अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत से प्रेरित थी। मोटिवेशन सबसे पहले मोटिवेशन जब हम पहले हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। जैसे सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें खाना चाहिए, हमें नींद चाहिए। जब हम खा लेंगे, हम सो लेंगे, उसके बाद हम कोई चीज़ सोच पाएंगे। जब हमें खाने पीने भर का हो जाएगा तो हम क्या सोचेंगे कि हमारे पास एक घर भी होना चाहिए। और जब हमारे पास घर हो जाएगा तो फिर हम क्या सोचेंगे कि हमारी एक फैमिली भी होनी चाहिए। और जब हमारी फैमिली होगी तो हम क्या सोचेंगे कि हमारे क्या हो, समाज में हमारी जान पहचान हो, हमारा पद प्रतिष्ठा हो, है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, हम आत्मसिद्धि करेंगे। आज के लिए इतना ही।